हे मेघनाथ, सुनो पुत्र, आज मैं तुम्हें एक ऐसा उपदेश देने जा रहा हूं जो दिखने में साधारण लगेगा, पर उसके भीतर जीवन का गहरा सत्य छुपा है। तुमने मुझसे पूछा कि पति से बर्तन क्यों नहीं धुलवाने चाहिए। बहुतों को यह प्रश्न हास्यास्पद लगेगा, पर जो धर्म को समझते हैं वे जानते हैं कि हर छोटे प्रश्न के पीछे एक बड़ा सिद्धांत छिपा होता है। पुत्र, संसार चला ही इसलिए है क्योंकि हर व्यक्ति अपने अपने धर्म और कर्तव्यों को समझकर चलता है। जब कर्तव्य बदलते हैं तो केवल काम नहीं बदलता, स्वभाव बदलता है, मर्यादा बदलती है और धीरे धीरे व्यवस्था भी बदल जाती है। सनातन धर्म कहता है कि गृहस्थ आश्रम सबसे कठिन आश्रम है, क्योंकि इसी में सबसे अधिक संतुलन की आवश्यकता है। पति और पत्नी का संबंध केवल प्रेम से नहीं चलता, बल्कि एक दूसरे की प्रकृति और कर्तव्य को समझने से चलता है। पत्नी गृह की धुरी है, उसका स्वभाव, उसका स्नेह, उसका धैर्य घर को जीवंत रखता है, और पति परिवार की शक्ति, उन सुरक्षा और निर्णय का आधार है। उसका पुरुषार्थ ही घर की रीढ़ है। जब ये दोनों अपने अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं तभी गृहस्थी सुखी बनती है। अब तुम कहोगे, पिताश्री, बर्तन धोना तो केवल एक काम है, इसमें धर्म कहां से आ गया? धर्म कार्य में नहीं, कार्य के परिणाम में छिपा होता है। पुत्र, कार्य की प्रकृति मन की प्रकृति को बदल देती है। पति यदि हर दिन उन कार्यों में उलझ जाए जो उसकी जन्मगत शक्ति, उसका नेतृत्व, उसका पुरुषार्थ कम करते हैं, तो धीरे धीरे उसका तेज मंद हो जाता है। और पत्नी यदि अपने प्राकृतिक गुणों, व्यवस्था, करुणा और संयम की जगह किसी और रूप में ढलने लगे तो घर की शांति नष्ट होने लगती है। हे मेघनाथ, रामायण में भी तुमने देखा कि माता सीता गृह की मर्यादा का प्रतीक थी। वे केवल पत्नी नहीं थी, वे वह शक्ति थी जो घर को स्थिर रखती थी। और प्रभु राम वह शक्ति थे जो घर, राज्य और धर्म की रक्षा करते थे। दोनों के कर्तव्य अलग थे, पर एक दूसरे के पूरक थे। यदि राम गृह कार्य में उलझ जाते और सीता राज्य कार्य में, तो क्या वह संतुलन बना रहता जिसने उन्हें श्रेष्ठ बनाया? नहीं पुत्र, वह संतुलन ही उनका सामर्थ्य था। ध्यान रखो, मैं ये नहीं कह रहा कि पति कभी सहायता न करे। धर्म में कहीं नहीं लिखा कि पति अपनी पत्नी की मदद नहीं कर सकता, परंतु सहायता और कर्तव्य में बड़ा अंतर है। सहायता परिस्थितियों के अनुसार होती है, पर कर्तव्य स्वभाव और नियम के अनुसार। यदि पत्नी अस्वस्थ हो, व्यस्त हो या किसी कठिनाई में हो, पति को तत्परता से हाथ बढ़ाना चाहिए। यह धर्म है, परंतु इसे नियम बनाने से वह संतुलन बदल जाता है जिसके आधार पर गृहस्थ आश्रम खड़ा है। कई शास्त्रों में यहां तक लिखा है कि जो पत्नी सिर्फ अपने आनंद और आराम के लिए पति से बर्तन धुलवाती है, वो पत्नी कुत्ते की मौत मरती है। हे मेघनाथ, जब पुरुष अपने मूल कर्तव्यों से हट जाता है तो उसका मन नेतृत्व से दूर होने लगता है। वह उतना दृढ़ नहीं रहता, उसका पुरुषार्थ उतना प्रखर नहीं रहता, और जब पति का तेज घटता है तो परिवार की नींव ही कमजोर पड़ जाती है। उसी प्रकार जब पत्नी अपने स्वभाव से हटकर वह कार्य करने लगती है जिनमें उसका हृदय नहीं है, तो घर का सौम्य वातावरण कठोर हो जाता है और कलह जन्म लेती है। इसीलिए कहा गया है कि हर व्यक्ति को वही कार्य करना चाहिए जिसमें उसका धर्म प्रकट होता है, न कि वह कार्य जो केवल समय काटने के लिए किया जाए। पति से बर्तन न धुलवाने का अर्थ यह नहीं कि बर्तन कोई पवित्र वस्तु है। इसका अर्थ यह है कि पत्नी गृह का संचालन करती है और पति अपने पुरुषार्थ, अपने निर्णयों और अपने धर्म का पालन करता है। दोनों के कर्तव्य अलग हैं, पर दोनों ही समान रूप से आवश्यक हैं। यह ऊंच नीच का प्रश्न नहीं है, यह संतुलन का प्रश्न है। और जब संतुलन बिगड़ता है तब परिवार टूटता है, समाज टूटता है और अंततः धर्म भी कमजोर पड़ जाता है। हे मेघनाथ, याद रखना, परिवार वही चलता है जहां कर्तव्यों का आदान प्रदान समझदारी से होता है, न कि भ्रम से।
पति को कभी अपनी मर्यादा का त्याग नहीं करना चाहिए और पत्नी को अपने प्राकृतिक स्वभाव से दूर नहीं जाना चाहिए। पति सहायता कर सकता है पर अपना धर्म नहीं बदलता। पत्नी सहयोग ले सकती है पर अपनी धुरी नहीं छोड़ती। यही सनातन का नियम है, यही गृहस्थी का आधार है। इसलिए पुत्र पति से बर्तन न धुलवाने का अर्थ यह नहीं कि वो बड़ों के काम है या छोटे। अर्थ यह है कि पति का धर्म, उसका पुरुषार्थ, उसकी दिशा कहीं और है। कर्म और पत्नी की शक्ति, उसका स्नेह, उसकी व्यवस्था ही घर को वह शांति देती है जो कोई दूसरा नहीं दे सकता। यही कारण है कि संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। यही कारण है कि कर्तव्यों को नहीं बदलना चाहिए। और यही कारण है कि यह प्रश्न छोटा लगने पर भी इसका उत्तर बहुत बड़ा है। अब इसे मन में धारण करो। हे मेघनाथ, गृहस्थी वही फलती है जहां कर्तव्य अपने स्थान पर स्थिर हो और धर्म अपने स्वभाव में जीवित रहे। न पढ़ो।